ये ज्योग्राफी का हम लोग क्वेश्चन है, ठीक है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, सिगरेट का कारखाना कहाँ है, ठीक है। तो सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, ठीक है। भागलपुर में नहीं है, समस्तीपुर में नहीं है, सोनपुर में नहीं है, ठीक है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो खाद कारखाना जो है आपको बरौनी में स्थित है, दरभंगा में नहीं है, मोकामा में नहीं है, लखीसराय में नहीं है, ठीक है। बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है, ठीक है। तो बिहार के ओबरा नगर में जो है कालीन तैयार होता है। दाऊद नगर में नहीं होता है, बिहार शरीफ में नहीं होता है, गया में भी नहीं होता है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। तो अशोक पेपर मिल जो है समस्तीपुर जिला में स्थित है, पटना में भी नहीं है, पूर्णिया में भी नहीं है, अररिया में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, ठीक है। बिहार की पहली रेल लाइन थी। ऑप्शन हमारा ईस्ट इंडिया रेल लाइन, भारत रेल लाइन, मार्टिन लाइट रेलवे, बिहार रेल सेवा, ठीक है। तो बिहार की पहली रेल सेवा जो है ईस्ट इंडिया रेल लाइन थी, भारत रेल लाइन नहीं थी, मार्टिन लाइट रेलवे नहीं थी, बिहार रेल सेवा नहीं थी, ठीक है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक है। ये तीनों नहीं है, पटना हवाई अड्डा भी नाम नहीं है, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी नहीं है, और बिहार हवाई अड्डा भी नहीं है, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। तो ग्रैंड ट्रंक जो है रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, ठीक है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है, ठीक है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो बिहार में जो है रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से माना जाता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ऑप्शन हमारा अजैव संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, मानवकृत संसाधन और अचक्रीय संसाधन। इसमें अचक्रीय तो होगा ही नहीं, पहली बात। मानवकृत तो मानव द्वारा बनाया गया है, पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, संसाधन, तो इसे पुनः पूर्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन क होगा, क्योंकि यह सबसे पहले क्या है, अजैव है, यह सजीव नहीं है, निर्जीव को अजैव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित शहर था। जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो मात्र एक जो है नियोजित शहर था, तो वह शहर जो था वो था टाटानगर था, ठीक है। गया नहीं था, पटना नहीं था, और सीतामढ़ी भी नहीं था, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है वर्तमान में। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है पटना है, ठीक है। मुजफ्फरपुर नहीं है, दरभंगा नहीं है, भागलपुर नहीं है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है, ठीक है। तो दिल्ली को जोड़ती है, चेन्नई को भी जोड़ती है, कलकत्ता को भी जोड़ती है, केवल गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है। तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। अगला हम लोग क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। इस क्षेत्रों को जोन भी कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है या कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारतीय रेलवे को 16 जो है क्षेत्र या जोन में बांटा गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी कि पूर्व का नाम क्या था, यानी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का पूर्व में नाम क्या था। ऑप्शन हमारा पालम हवाई अड्डा, सहारा हवाई अड्डा, दमदम हवाई अड्डा और मीना वक्कम हवाई अड्डा, ठीक है।
तो मीना वक्कम हवाई अड्डा भी नहीं कहा जाता था, दमदम भी नहीं कहा जाता था, सहारा भी नहीं कहा जाता था। कहा क्या जाता था? तो पालम हवाई अड्डा। ठीक है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो पालम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। भारत में प्रथम जल नीति कब अपनाई गई? ठीक है। भारत में पहली बार जल नीति कब अपनाई गई? तो भारत में पहली बार जो है जल नीति सितंबर 2002 में अपनाई गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? ठीक है। ऑप्शन है अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है। प्राकृतिक गैस भी कार्बनिक है। ठीक है। पेट्रोलियम भी कार्बनिक है, कोयला भी कार्बनिक है। तो इसमें कौन कहता है इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? ये सब कार्बनिक है। कोयला कार्बनिक है, प्राकृतिक गैस कार्बनिक है, पेट्रोलियम कार्बनिक। पूछता है अकार्बनिक कौन है? तो अभ्रक। अभ्रक अकार्बनिक खनिज है। ठीक है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? ठीक है। ऑप्शन है हाजीपुर, भवानी, गया, शिवहर। ठीक है। शिवहर में है नहीं, गया में नहीं है, भवानी में नहीं है और हाजीपुर में है। ठीक है। बिहार के हाजीपुर में जो है कांच उद्योग स्थापित है। ठीक है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? ठीक है। तो वो है महेंद्रू घाट पर। ठीक है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर है? तो महेंद्रू घाट पर है। दीघा घाट पर नहीं है, बांस घाट पर नहीं है, गांधी घाट पर नहीं है। ठीक है। बिहार में ग्रामीण आबादी कितने प्रतिशत है? ठीक है। ऑप्शन है 89.5%। ठीक है। 79.5%, 99.5% और 58.2%। तो बिहार के जो है 89.5% जो है ग्रामीण आबादी है। ठीक है। बिहार में 89.5% ग्रामीण आबादी है। ठीक है। अगली क्वेश्चन हम लोग का कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? ठीक है। ऑप्शन दिया हम लोग यानी कि बिहार में देखना है। तो ऑप्शन है पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, शिवहर। ठीक है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला आपको पटना है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो पटना है। ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है? अगला क्वेश्चन हम लोग का हीराकुंड बांध कहाँ है? ठीक है। तो हीराकुंड बांध जो है बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। तो किस में हो जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है इसमें? ठीक है। ऑप्शन है जल, सड़क, रेल, वायु। ठीक है। वायु ये भी महंगी साधन है, रेल ये भी महंगी, सड़क ये भी महंगी। केवल जल जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है। जल मार्ग। ठीक है। भारत की किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ठीक है। भारत के किस राज्य में, ठीक है, सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, गोवा। ठीक है। तो गोवा ये तो छोटा सा राज्य, इसमें होगा नहीं, बिहार में भी नहीं होगा, केरल में नहीं होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बड़ा है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है। इनमें कौन जिला गन्ना उत्पादक नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन है रोहतास, दरभंगा, चंपारण, मुजफ्फरपुर। ठीक है। तो मुजफ्फरपुर गन्ना उत्पादक है, चंपारण भी है, दरभंगा भी है, केवल रोहतास जिला जो है गन्ना उत्पादक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है?
यहाँ खैनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कौन क्षेत्र है? ऑप्शन है गंगा का दियारा, हिमालय की तराई, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिण मैदान। ठीक है, तो गंगा का दियारा क्षेत्र जो है इसमें सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। गंगा का दियारा क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1955, 1950, 1952, 1947। ठीक है, तो 55 में जो है हुआ। कब हुआ कोसी नदी घाटी परियोजना? कब हुआ? 1955 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? ठीक है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? ऑप्शन वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर। ठीक है, तो शिवहर में देखा रहा ये नहीं है। ठीक है, मोतिहारी के अंतर्गत पड़ता है, बेतिया है, लेकिन वाल्मीकि नगर पूछा किस स्थान पर, तो वाल्मीकि नगर में जो है गंडक परियोजना का निर्माण हुआ। ठीक है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? यानी बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है? ऑप्शन हमारा रोहतास, पश्चिम चंपारण, सिवान, गया। तो रोहतास जो है यहाँ सबसे ज्यादा जो है सिंचाई होता है नहर से। ठीक है, रोहतास जो है सबसे ज्यादा नहर का उपयोग करता है। रोहतास जिला वहाँ नहर से सिंचाई सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दुर्भाग्य है कि वहाँ के लोग गन्ना का उत्पादन नहीं करते। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, बिहार। ठीक है, बिहार में नहीं है, केरल में नहीं है, गुजरात में नहीं है, तो है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, शिवहर। शिवहर में भुवनेश्वर स्थान है। ठीक है, बेगूसराय में नहीं है, भागलपुर में नहीं है, कहाँ है? तो दरभंगा में। ठीक है, भागलपुर में आपको सुल्तानगंज है जहाँ से लोग जल लेकर के जाता है बाबा बजूदा। ठीक है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, सीतामढ़ी। ठीक है, छपरा में तो है नहीं, सीतामढ़ी में नहीं है, दरभंगा में नहीं है, कहाँ है? बेगूसराय में। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। यह 2500 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक ना, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। कितना क्षेत्रफल में है? तो 2500 एकड़ में जो है कांवड़ झील फैला हुआ है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है हाजीपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपको हाजीपुर में है। पटना में पूर्व मध्य रेलवे का नहीं है, वैशाली में नहीं है। ठीक है, समस्तीपुर नहीं है कहाँ? तो हाजीपुर में जो है भारतीय पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है।